हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। हमारा ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और उसमें आज अपन शुरू करेंगे 6.4। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास से नहीं देखे है, जैसे थ्योरम 6.6 नहीं देखा है, तो ये क्लास देखने से पहले आप प्लीज वो थ्योरम जरूर देखें, क्योंकि उसी थ्योरम के बेस पे ये 6.4 कंप्लीट है, ठीक है। तो वो क्लास एक बार जरूर देखें। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी क्लास 9th 10th 11th और 12th का न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लासें टोटल कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में क्लासों को शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सकें सर सभी। चलेगा, अपन अब लेके चलते हैं आपके एक्सरसाइज 6.4 पे। अब इसमें हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिएगा कि लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। आपको दो ट्राइंगल हैं यहाँ से, एक तो ए बी सी डी और एक डी ई एफ, दोनों क्या हैं, सिमिलर दिए गए हैं। एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टली, ठीक है। एक का एरिया दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक का दिया गया आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ई एफ एक साइड दे दिया आपको 15.4 सेंटीमीटर, तो बी सी आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो एरिया का रेशियो आता है ना, वो क्या आता है, उसकी साइड की क्रॉसपोंडिंग साइड की स्क्वायर के बराबर आता है। क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, ये हमने ट्राइंगल मान लिया, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास में है डी ई एफ, ये हमारे पास में दो ट्राइंगल हो गए। अब दोनों सिमिलर दिए गए हैं, तो यहां से सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, इक्वल है। और हमें ये भी दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के इक्वल है। और ई एफ का मान कितना दिया गया है, 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो इक्वल नहीं दिया गया है, इक्वल नहीं दिया गया, ठीक है। आपको ये दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया गया है वो लिखिएगा यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपको दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक। क्योंकि एरिया होता है वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में या वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि बी सी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो ये कंडीशन होती है थ्योरम 6.6 से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, तो हमारे पास में आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में आएगा डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास में हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन में, ए सी का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी सी का स्क्वायर अपॉन में ये हमारे पास में आएगा ई एफ का स्क्वायर। ये कंडीशन आएगी। तो यहां से हमें कौन सी कंडीशन देगी है, एक तो ई एफ का मान दिया गया, बी सी का मान पूछा है, तो हमारे पास में इसका एरिया भी दिया गया है, तो हमें ये कंडीशन ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो एरिया
कितना दिया गया है ट्रायंगल एबीसी का 64 दिया गया है, अपॉन में ये हमारे पास में 121 दिया गया है, सेंटीमीटर की स्क्वायर से सेंटीमीटर की स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बीसी का वैल्यू कितना दिया गया है, बीसी का वैल्यू हमने चलो मान लिया कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईएफ का वैल्यू हमें दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें या इससे पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें एक बार के लिए, यानी बीसी का वैल्यू कंप्लीट का वैल्यू दिया गया हमें, यहां से इसका भी स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखिएगा यहां से इधर भी आपके पास में 64 और 121 है 64, तो हमारे पास में यहाँ पे 64 है, 64 को किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का होता है, और ये हमारे पास में 11 का स्क्वायर होता है। कंप्लीट का स्क्वायर लगा सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पे 20 है, अपॉन में यहाँ पे 15.4 है, और इसका अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा 8 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में 20 बराबर आएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन में 11, तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगेगा 10 लग जाएगा, 11 इसको काटोगे तो एक बार जाएगा डिवाइड और इसके बाद में 4 बार जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास में जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौके 32, 3 बचेगा और 8 और 3 11 हो जाएंगे हमारे पास में, तो ये हमारे पास में 11 नीचे है 10, तो हमारे पास में आ जाएगा बीसी का वैल्यू कितना आएगा, बीसी इज इक्वल टू 11.2 या 11.2 सेंटीमीटर, इकाई लगानी जरूरी है, यूनिट लगा देना। बीसी का मान कितना आ गया आपके पास में 11.2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट पे चलिएगा नेक्स्ट पे चलिएगा। ये हमें दिया गया है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, एक आपको ट्रेपेजियम दिया गया है एबीसीडी, यहां से नाम लिख लेते हैं, जैसे ए जो भी है आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एबीसीडी है, ए बी सी डी, ठीक, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी है वो पैरेलल किसके हैं, डीसी के पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑन डी। अब देखो पॉइंट ओ है, डी नहीं है, तो यहां से क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ओ पे, यहाँ पे पॉइंट ओ है जो कि डायगोनल है, वो क्या है ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ए बी बराबर हमारे पास में दिया गया है कि 2CD, अच्छा ये वैल्यू दी गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका हमें रेशियो लेके आना है, AOB और COD ट्राइंगल का रेशियो लेके आना है, भी क्या रेशियो आएगा इनका, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा अगर हमारे पास में ये गिवन है कि AB पैरेलल है DC के, तो ये हमारे पास में एंगल बनेगा, ये हमारे पास में एंगल बनेगा, ये हमारे पास में एंगल बनेगा, और ये हमारे पास में जो एंगल बनने जा रहा है वो देख लीजिएगा, ये हमने मान लिया 1 है, ये हमने मान लिया 2, ये हमने मान लिया 3 और ये हमने मान लिया 4, इसके एंगल के नाम दे दिए हमने, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो हमारे पास में ये कौन से अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium and AB पैरेलल है DC के। AB का मान कितना दे रखा है, AB इज इक्वल टू आपको 2DC दे रखा है, 2CD या DC भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो डायगोनल है वो O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा कौन से दो ट्रायंगल लेके चलते हैं अपन, हम यहां से ट्रायंगल लेके चलते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये ट्रायंगल लेके चलते हैं।
इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास में अपन लिखेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। कंडीशन क्या है कि ये अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। जेड की आकृति में बन रहे हैं ना, जेड की आकृति में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये कंडीशन हो जाएगी अल्टरनेट एंगल। ये आपके पास में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। और ये देखिएगा ये भी हो जाएंगे हमारे पास में, जैसे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये भी अल्टरनेट एंगल। और ये हमारे पास में देखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये हमने मान लिया 5 और ये आपके पास में 6 है, तो ये आपके पास में लिखोगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? यहां से हमारे पास में एंगल से कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, या अगर हम सिमिलर बोलें, क्योंकि हमें सिमिलर की कंडीशन लेके आनी है भी। हमें इसका क्या साइड का जो एरिया है एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, यहाँ से ये तो कॉन्ग्रेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है? सिमिलर की लगानी है। तो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। कौन सी कंडीशन से है? एंगल से क्या है? सिमिलर है। एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर की क्या कंडीशन होती है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। ये कंडीशन हो जाएगी भी साइड के स्क्वायर के बराबर है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा ना हमारे पास में। तो साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड हमारे पास में चलेगा। अपन ये ले लेते हैं, कौन सी? हमें कंडीशन किस किस में दे रखी है? कंडीशन देखो किस में दे रखी है, एफ बी और सी डी में कंडीशन दे रखी है। तो आप ए ओ बी की तो एफ बी साइड ले लो, और इसकी आपने साइड ले लिया जैसे सी डी, इसका होल स्क्वायर कर दो, और ये हमें कर दिया सी डी का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 2 सी डी है, तो 2 सी डी का होल स्क्वायर अपॉन में ये हमारे पास में है सी डी का होल स्क्वायर। सी डी का क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास में 4 हो जाएगा। और ये हमारे पास में देखो सी डी के स्क्वायर से सी डी की स्क्वायर कैंसिल होगी, 2 का स्क्वायर हमारे पास में 4 और ये हमारे पास में 1। तो इसका रेशियो देख लो कितना आएगा? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका कितना आ जाएगा? 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1 आंसर इन दोनों का एरिया का, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना आएगा? 4:1 आएगा। क्लियर हुआ ना? नेक्स्ट पे चलें, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब इन फिगर, एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है ए बी सी एंड डी बी सी। एक आपको ए बी सी है, चलेगा मैं यहां से ए, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी है। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और डी बी सी आर 2 ट्राइंगल है। एक हमारे पास में जैसे डी बी सी, यहाँ पे डी बी सी हो गया, 2 ट्राइंगल है। द सेम बेस बी सी, अब सेम बेस बी सी पे है। इफ ए डी, जो ए डी है वो इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ओ पे कर रहा है। देखो ए डी हमारे पास में है, जो भी है डायगोनल है, जो भी लाइन है
वो क्या है, BC लाइन को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे। यहाँ पे ये मान लिया हमने O पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट, तो हमें क्या सिद्ध करना है, क्या शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू A और DO लेके आना। तो हमारे पास में यहाँ से एरिया कैसे निकालेंगे, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन करेंगे कि ए पॉइंट से एक डायगोनल, ये आपको करना है, ये आपको डायग्राम में नहीं दिया गया, मैंने पहले ऑलरेडी इसको बना रखा है, इसलिए मैं, ठीक है, यहाँ से आपको बता देना चाहूंगा कि ए पॉइंट से BC पे एक अपन क्या करेंगे, एल्टीट्यूड खींचेंगे। एल्टीट्यूड आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ, ठीक है, एक लाइन खींचेगी जो कि इस पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने दे दिया, नाम दे दिया। और इस पॉइंट डी से सामने वाली साइड पे जो आपका बेस है, उस पे BC पे आप एल्टीट्यूड बनाती हुई एक लाइन खींचोगे, उसका नाम दे दिया आपने M, ठीक है। अब अपन यहाँ से दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से देखेगा। हमारे पास में यहाँ से AO और हमें लेके आना है इसका, ठीक है। अब अपन यहाँ से दो ट्रायंगल लेते हैं, जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेती हैं, लिख लो। यहाँ से कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं, जैसे ABC और एक DBC, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये शो करना है। तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। गिवन है आपके पास में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ऑन द सेम बेस, सेम बेस BC। दो ट्रायंगल दे दिया, सेम बेस BC पे हैं। AD इंटरसेक्ट, अपन ये भी लिख सकते हैं AD इंटरसेक्ट BC एट O पे, ठीक है, लिख देना आप। अब आपके पास में शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, आपको टू प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन में DO, AO अपॉन में DO। अब देखिएगा अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें रचना करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहां से AL कंस्ट्रक्शन अपने किया कि अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AL। AL किस पे है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, BC पे। एंड जो DM है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे परपेंडिकुलर है ना, ये आपके पास में डायग्राम है। अब इतना काम करने के बाद में आपको जो इसका प्रूफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल DMO, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास में क्या आएगा, जैसे अपन ये हमारे पास में एंगल मान लिया, और ये भी कोई एंगल है, जैसे एंगल हमने ये फर्स्ट मान लिया, ये हमारे पास में सेकंड एंगल है। तो हमारे पास में आएगा एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड इक्वल है, क्यों है भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। ये हमारे पास में होगा एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO, क्यों रे, 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री है ना, दोनों के दोनों। तो हमारे पास में ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो एंगल से हमारे पास में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देखो एक और दो हमारे पास में इन दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है, और ये हमारे पास में 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास में ट्रायंगल ALO सिमिलर है ट्रायंगल DMO, कौन से रूल से, एंगल से क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे।
एंगल एंगल से दोनों सिमिलर हैं तो अपन जानते हैं कि क्या होगा, इसमें साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। साइड का रेशियो तो इक्वल होगा, तो अपन लिखेंगे कि सिमिलर होने के कारण अपन लिखेंगे ए एल, या जो भी है अपन लिख सकते हैं यहां से ए एल अपॉन में डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ए ओ और हमने ले लिया डी ओ। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में क्या आता है, इतना मान तो निकाल दिया, लेकिन हमें तो ये लेके आना ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो कंप्लीट एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास में क्या है, BC है, हाइट इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा हाइट। और ये अपन निकालेंगे कि एरिया ऑफ सेकंड का निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC है, DBC का निकालेंगे तो 1/2 बेस हमारे पास में BC है इंटू हाइट हमारे पास में क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास में रेशियो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 BC से BC कटेगा तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा AL अपॉन में DM आएगा। AL अपॉन में आ गया, हमारे पास में DM आ गया। लेकिन ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट से देखो, फर्स्ट से अगर AL और DM का मान अपन AO और DO रख देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास में कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AL और DM का मान, एक नंबर इक्वेशन से AO DO है, ये इसमें AL DM की जगह रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा AO और DO। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हुआ क्या, HP हेंस प्रूव। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इससे पहले अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है प्लीज थ्योरम वाली, तो थ्योरम प्लीज जरूर देख लें, क्योंकि इसी थ्योरम के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन और तीनों के तीनों ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं वो थ्योरम के बेसिस पे हैं, तो वो एक बार जरूर देखें। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।